अभी क्लास 11th में मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से तैयार करेंगे, किसे कहा जाता है इसको ही मैंने बताया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बताया था, एक एग्जाम्पल भी मैंने सेकंड वीडियो में बताया था और आपसे पूछा था कि आप भाई कोई क्वेश्चंस अगर रिक्वायरमेंट हो तो पूछिए। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर इस क्वेश्चन को हल करके बता दीजिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। तो आप वीडियो को ठीक से देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो मैं पिछले वीडियो को तैयार किया उसको बढ़िया से देखिए और कुछ एग्जाम्पल को खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस जब भी आप तैयार करेंगे, देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इधर लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। कैपिटल कितना है 20,800 है ये, और इसमें रेंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम, ड्राइंग है, गुडविल है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन लिखा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जब भी ट्रायल बैलेंस होगा तो मैंने बोला ऊपर में हेड आपको डालना है ट्रायल बैलेंस। अब ऑफ लिख सकते हैं यहाँ पे, अब जो कि किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसके बुक्स में बनाना है तो ऑफ लिख के डैश कर दें। फिर मैंने बोला था कि देखिए डेट मेंशन करना जरूरी है इसमें, तो आप यहाँ लिखेंगे एज एट या एज ऑन। आप जो भी होगा 31 मार्च नॉर्मली होता है, 31 मार्च जो भी ईयर होगा 2000 लिखेंगे। चूंकि इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ नहीं है तो हम भी यहाँ पे एज एट लिख करके डैश कर दे रहे हैं यहाँ पे। और फिर मैंने बताया था कि आप यहाँ पे इस तरीके से 2 कॉलम तैयार करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एक में यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट्स या पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, तो नेम ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे लिखिए और आप यहाँ पे लिखिए डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और इधर लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट, अमाउंट। और यहाँ चूँकि हम लोग सारे फिगर्स रुपीज़ में ही हैं तो यहाँ पे रुपीज़ लिख दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि देखिए सारे एसेट्स को डेबिट में लिखना है, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में लिखना है, और सारे एक्सपेंडिचर को डेबिट में लिखना है, और सारे इनकम्स को क्रेडिट में लिखना है। अब उसकी सहायता से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे डेबिट में जाएगा उसका अमाउंट, कौन सा अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। सबसे पहले हेड लिख लें हम लोग। जैसे आपको देखिए मैं पहले हेड ही लिख देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है तो कैपिटल लिख दीजिए। अमाउंट्स को मैं बाद में फिल कर देता हूँ। रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है तो रेंट आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए यहाँ पे, रेंट आउटस्टैंडिंग। अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम लिखा है, अमाउंट ड्यू टू फ्रॉम। फिर लिखा हुआ है ड्राइंग, देखिए यहाँ ड्राइंग लिखा हुआ है। गुडविल लिखा हुआ है तो हम भी लिख देंगे गुडविल अकाउंट, या यहाँ पे सिर्फ लिखा है तो एफ लिख देंगे इसे। गुडविल के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट। अब यहाँ रिसीव्ड है, ध्यान रखेंगे रिसीव्ड लिखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, आप पहले हेड डाल दीजिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर अमाउंट ड्यू फ्रॉम, अमाउंट है ड्यू फ्रॉम परम दीपन लिखा है, सॉरी, तो आप दीपन लिख दीजिए, नाम है एक्चुअली ये। अब जैसे अब अमाउंट को फिल करना है मेरे को डेबिट और क्रेडिट साइड में, कौन सा डेबिट, तो आप देखेंगे आप कैपिटल, मैंने बताया आपको कि एसेट्स का अमाउंट डेबिट में, लायबिलिटी का क्रेडिट में, तो कैपिटल आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो आप इसके अमाउंट को आप यहाँ लिखेंगे 20,800, यहाँ पे लिख दीजिए आप इसको। फिर देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होता है, अदत्त वेतन किराया लिखा हुआ है। अदत्त किराया का मतलब देना बाकी, आपने सर्विस ले लिया है लेकिन अभी आपको अमाउंट पेमेंट करना बचा हुआ, तो ये भी आपके लिए लायबिलिटी है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होगा वो लायबिलिटी होता है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग को भी आप यहाँ पे लिखेंगे 1,420। अमाउंट ड्यू फ्रॉम परम, परम को दे है, ये भी लायबिलिटी है, देना है आपको अमाउंट, तो इस अमाउंट को भी लिखेंगे यहाँ पे 15,000, यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए। फिर ड्राइंग, देखिए ड्राइंग डेबिट होता है। ये कैपिटल जब आप पूंजी विनियोग करते हैं व्यापार में तो आपको कैपिटल है और वहाँ से फर्म को लौटाना है, लेकिन जब कोई व्यापार का स्वामी वहाँ से निकालता है रुपया, उसको ड्राइंग बोलते हैं। जस्ट कैपिटल का रिवर्स हो गया ये। तो देखिए ड्राइंग डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड लिखिएगा। ड्राइंग कितना हो गया 2,800। इसके बाद गुडविल है, गुडविल भी आपके लिए एसेट्स होता है ये, तो गुडविल को 12,000 जो अमाउंट लिखा है 12,000 रुपये, आप इसको डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए लिखा है गुडविल हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है आपके लिए, मिला है, तो जो भी इनकम होगा मिलेगा आपको उसको क्रेडिट में लिखना है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा 2,000, आप यहाँ पे लिखने का कोशिश कीजिए। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपने रिसीव किया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी 1,580 रुपया है,
तो 1580 रुपये यहाँ लिखेंगे। अमाउंट ड्यू फ्रॉम, दीपन से दे है, मैंने आपको मिलना है, तो मिलना है तो आपके लिए एसेट्स है, तो आप इस अमाउंट को इधर लिखेंगे 26,000 रुपया। अब दोनों से देखिए अमाउंट खत्म हो गया, अब यहाँ पे दोनों का टोटल करना है आपको। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप दोनों साइड टोटल करेंगे तो ये बराबर हो जाना चाहिए। अब जोड़ के देखिए 26 10 36 38 2 40,800 रुपया इधर हो गया, तो 40,800 रुपये इधर भी होगा। अब जोड़ के इसको चेक कर लीजिए, 0 2 और 8 10 1 9 4 13 13 और 5 18 1 1 2 4 1 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 2 2 4। देखिए दोनों साइड का टोटल यहाँ पे बराबर आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, इस तरीके से आप तलपट तैयार कर लेंगे। अब देखिए एग्जामिनेशन में देखिए आपको क्या सावधानी रखना चाहिए कि गलत नहीं हो हमारा और आसानी से बन जाए। तो मैंने इसे यहाँ बताया, आपको हेड लिख लीजिए, सारे हेड्स लिखे गए हैं कि नहीं, आप यहाँ से एक बार मिला लीजिए। और अमाउंट उसका कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा ये थोड़ा ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा देखिए इसमें छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, अमाउंट जब आप लिखते हैं तो इसको फिगर को, इसे लास्ट देखिए आप 3 फिगर को कोशिश कीजिए एक सीध में हो, और बाद की फिगर देखिए यहाँ पे एक सीध में होना चाहिए। अगर आप इस फिगर को सही से नहीं लिखेंगे तो फिर आपको जोड़ने में बहुत गलती होगी, और सब सही बनाने के बाद भी आपका टोटल सही नहीं मैच करेगा, आएगा ही नहीं, और आपको लगेगा कि हमने गलती कर दिया, और एग्जाम में फिर आप इसी क्वेश्चन में उलझ के रह जाइएगा। तो ट्रायल बैलेंस या कोई भी अकाउंट का जिस क्वेश्चन में जोड़ने घटाने वाला प्रॉब्लम होता है, जोड़ने घटाने के लिए आपको जरूरी होता है, तो उसमें आप इस तरह से डिजिट्स को सही से लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने कई बार बताया आप लोग को कि इस डिजिट्स को सही जब तक नहीं लिखिएगा आप इसका टोटल सही से नहीं कर पाइएगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अगर दिक्कत होता है तो आप पेंसिल से बोल के लाइन दे दीजिए, 3 डिजिट्स के लिए अलग, 2 डिजिट्स के लिए अलग, लाख वाले के लिए अलग। तो आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इस काम को आसानी के साथ कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चंस और कीजिए, आप एग्जाम्पल भी कीजिए, क्वेश्चंस भी कीजिए, कोशिश कीजिए, एक बार गलती होगा दोबारा सही बनने लगेगा आपसे। और इस तरह जो दो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बताया है जिसमें अक्सर गलती भी होता है, और छोटा क्वेश्चन ही देखिए एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैंने बताने की कोशिश किया, पिछले भी वीडियो को भी देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम तैयार करते हैं, कुछ अलग से भी मैं वीडियो तैयार करते रहता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस में, आपको एग्जामिनेशन के दिन काम आएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा आप उसमें जो है कॉल होता है, बेल जो होता है उसका बटन दबाइएगा, तो जैसे ही हम कोई वीडियो तैयार करके भेजते हैं तो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाएगा। आप इसको सुविधा अनुसार देखिए आराम से। उन्हें उम्मीद है कि ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन सब बन जाएंगे जो क्लास 11th स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं। ओके।